सरसों ऑयल फैक्ट्रियां डिस्पैरिटी में होने से अपनी उत्पादन क्षमता से काफी कम पर काम कर रही है और बड़ी संख्या में फैक्ट्रियां बंद पड़ी है। सरकार को आयातित तेलों से घरेलू तेल इंडस्ट्री को हो रहे नुकसान से बचना होगा। किसानों और इंडस्ट्री के हित में एमएसपी के बजाय भावांतर योजना लानी चाहिए। सरसों और सरसों तेल के दाम काफी नीचे आ जाने से अब सरसों वायदा को फिर से शुरू करने की अनुमति देनी चाहिए। यदि यही हाल रहा तो जहां किसान सरसों से मुंह मोड़ेंगे वही हम तेलों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे, जो कि सरकार का सपना है। सरसों और सरसों तेल इंडस्ट्री के हित में क्या होना चाहिए, पर मोलतोल इंडिया ने ऑयल मिल एसोसिएशन निवाई के चेयरमैन पारस कुमार जैन से बातचीत की। पारस जी, इन दिनों सरसों तेल में डिस्पैरिटी बताई जा रही है। ये जो डिस्पैरिटी हुई उसकी वजह क्या मानते हैं और इन दिनों कितनी डिस्पैरिटी सरसों तेल में चल रही है? सर, जो हिंदुस्तान में अभी 110 लाख टन करीब सरसों पैदा हुई है, इतनी फसल सबसे ज़्यादा ये जो फसल है पहली बार देखने को मिली। इतनी ज़्यादा फसल होने के बावजूद भी डिस्पेरिटियों का एमएसएमई को सामना करना पड़ रहा है, मिलों वालों को सामना करना पड़ रहा है। ये सरकार की नीति की वजह से है। सरकार ने 0% ड्यूटी पर इंपोर्ट तेल की परमिशन दी हुई है। वो सारे इंपोर्टेड तेल इंडिया में आकर के बहुत कम दामों पर बिक रहे हैं। इसकी वजह से सरसों उसके सामने टिक नहीं पा रही है। आज सरसों को भी उसी लेवल के अंदर क्या नाम से तेल बिक रहा है, जबकि किसान उस रेट के अंदर उस पड़ते के हिसाब से माल बेचने को तैयार नहीं है। मंडियाँ ऊंची बिक रही है और सरकार का एमएसपी प्राइस 5450 होने की वजह से भी मार्केट काफ़ी ऊंचा चल रहा है। और फिर भी एमएसपी प्राइस में और मार्केट रेट में 5 से 7 रुपये किलो का डिफरेंस है। उसके बावजूद भी सरकार को सरसों के अंदर तेलों में तेज़ी लगती है। इसका कोई उपाय नहीं है। जी, इंडस्ट्री ये मानती है कि एमएसपी के बजाय भावांतर योजना होती तो फायदेमंद होता किसानों के लिए और ट्रेड के लिए। आप क्या मानते हैं कि भावांतर योजना होनी चाहिए या एमएसपी योजना ज़्यादा बेटर? भावांतर योजना व्यापारियों के भी बहुत अनुकूल और किसानों के लिए भी बहुत अनुकूल है। व्यापारियों के लिए अनुकूल जब व्यापार को व्यापार के हिसाब से फ्री कर दिया जाए, मतलब सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, सरकार का काम सेवा करने का है। जब सरकारें ही व्यापार करने लग जाएगी तो फिर व्यापारी क्या करेगा? भावांतर योजना के अंदर सरकार का उद्देश्य है किसानों को उचित दाम मिले। आज भावांतर योजना के जरिए जो एमएसपी प्राइस और जो मार्केट प्राइस का जो डिफरेंस हो किसानों के खातों में डायरेक्ट दे करके किसानों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। मार्केट को मार्केट के हाल पे छोड़ा जाना चाहिए, जिससे कि देश के अंदर इंडस्ट्रियाँ स्मूथली चल सके। जी, और एनसीडीएक्स में जैसे सरसों, सोयाबीन, ये वायदा बंद किया गया तेल तिलहन का, जबकि हम मानते हैं कि भारत में जो तेलों के भाव हैं वो फॉरेन मार्केट से डिसाइड होते हैं कि जहाँ पाम ऑयल, सोया ऑयल या सनफ्लावर ऑयल में क्या होगा। ऐसे में और अभी तो सरसों जो है एमएसपी के नीचे बिक रही है। ऐसे में वायदा बाजार जो बंद हुआ उसका पूरे ट्रेड पर क्या असर देखने को मिला? सर, आपने देखा होगा अभी कोविड के दौरान सरसों 80 रुपये किलो तक बिक गई थी। गवर्नमेंट ने उस समय 4450 रुपये एमएसपी प्राइस पे माल खरीदा था। वो गवर्नमेंट ने 8000 रुपये तक अपना माल बेचा। तो गवर्नमेंट को कम से कम सबसे पहले तो एक ही निर्णय लेना चाहिए कि एमएसपी प्राइस से पे जो माल खरीदे उसको एमएसपी प्राइस से कम नहीं बेचे। इस बात का तो गवर्नमेंट को क्या नाम से इंडस्ट्री को आश्वासन देना चाहिए ताकि इंडस्ट्री भी जिंदा रहे। और दूसरी बात कि किसानों ने जब 8000 का भाव का सरसों का देखा तो उसके हिसाब से उन्होंने उसकी बोवनी करी। और पहले जब 8000 से पहले जब देश के अंदर सरसों उत्पादन 70 लाख टन से जो पिछले 50 सालों से ऊपर 50 सालों में कभी ऊपर नहीं गया, 70 लाख 75 लाख टन से ऊपर कभी पैदावार नहीं होती थी। मगर जब सरसों का दाम 80 रुपये किलो गया तो किसानों ने भी बहुत रुचि दिखाई इसके अंदर और ये उत्पादन आज 110 लाख टन का हम देख रहे हैं। मगर जो आज सरकार की नीतियाँ हैं उन नीतियों की वजह से वापस हमें 110 लाख टन से वापस 70 लाख टन पे आना पड़ेगा। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। नहीं, अगर हम देखें जब एमएसपी नीचे है तो आप क्या मानते हैं कि ऐसे में किसान जो है जिनको उम्मीद थी कि 8000 जैसे भाव थे, उनको क्या ये लगता है आपको कि अगली जब बुआई का सीज़न आएगा रबी का की सरसों को लेकर के तो वो इसकी बुआई के लिए प्रोत्साहित होंगे या हतोत्साहित होंगे? क्योंकि जबकि सरकार यह भी चाहती है कि देश में सरसों का उत्पादन 200 लाख टन को भी क्रॉस कर जाए।
सर सरकार एमएसपी पे 20% से ज़्यादा माल नहीं तुलाने का सरकार का नियम है, जबकि एक्चुअल के अंदर 8-10% से ज़्यादा माल तुल नहीं पाता। 10% मान लो, 15% मान लो, बाकी 85% माल किसानों को मार्केट में ही बेचना पड़ता है। जब वो एमएसपी प्राइस से 700 रुपये नीचे जब वो बिक रहा है, किसानों की लागत ही वसूल नहीं हो रही, तो किसान क्यों बोएगा इस माल को? क्यों? आज आपको पता है कि सब क्या नाम से मजदूरी की रेटें बढ़ गई और रेटें बढ़ गई, क्यों किसान खेती करेगा? मजदूरी कर लेगा उसकी जगह जाके। तो निश्चित रूप से ये मान के चलो, अगर यही रेट रही, यही मार्केट रहे, तो ये फसल अगले साल आधी रह जाएगी। जैसे अभी आपने देखा कि पिछले दिनों सरकार ने तुअर, उड़द और इन दलहनों की खरीद का जो सीमा थी 40% उसको हटा के ये कहा कि जितनी किसान हमारे पास लाना चाहेगा हम सारी खरीदेंगे। ऑलरेडी धान और गेहूं में ये लिमिट नहीं है। आपने बताया कि सरसों में ये लिमिट है कि वो 20% से ज़्यादा खरीदती नहीं है सरकार। तो क्या आपको लगता है कि फिर यह तो इस लिमिट को खोल देना चाहिए पूरा? हाँ बिल्कुल, सरकार को या तो इस लिमिट को बढ़ावा देना चाहिए, फिर हम व्यापारी स्टॉक करना बंद कर देंगे, सरकार से ही माल लेके और मिले चलेंगे। हमारी क्या दिक्कत है? जब सरकारी सारा स्टॉक का काम सरकारी करने लग जाएगी, तो फिर व्यापारी को स्टॉक करने की कहाँ जरूरत आ गई? सरकार से माल लेके चलाएंगे, क्या दिक्कत है? और इससे 100% माल सरकार को तुलाना चाहिए एमएसपी प्राइस पे। और एमएसपी प्राइस से जब नीचे माल ही सरकार सारा माल तुला लेगी, तो फिर जरूरत ही क्या है? कोई विवाद ही नहीं है। जी पारस जी, जब अभी सरसों के दाम एमएसपी से नीचे हैं, आप क्या मानते हैं कि आने वाले दिनों में शॉर्ट टर्म में सरसों के दाम किस तरह मूवमेंट कर सकते हैं? सर अभी जो डिमांड और सप्लाई का जो सिनेरियो मार्केट में है, उसके हिसाब से अभी कोई सिम्टम्स ऐसे नज़र नहीं आ रहे कि मार्केट में कोई तेज़ी का लग रहा है। जब तक सरकार द्वारा कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाती है और कोई ग्लोबली कोई चेंज नहीं आता, जब तक मार्केटों में बढ़ने की कोई संभावना नहीं लग रही है। इस तरह से भी तेल अभी 500 रुपये किलो टूटने की संभावनाएं हमें लग रही है जी। और इम्पोर्टेड जो तेल है उनकी वजह से डोमेस्टिक तेलों को कितना नुकसान हुआ है? सर आज देश की इंडस्ट्री 25% प्रोडक्शन कैपेसिटी पे भी नहीं चल रही है। देश के अंदर आज बेरोज़गारी फैली हुई है और क्या नाम से इसकी वजह से पूरा देश की एमएसएमई इंडस्ट्री ख़त्म होने के कगार पे है। सरकार को अति शीघ्र इसके लिए कदम उठाने चाहिए, नहीं तो देश की इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। और आप फिर बाद में सरसों का उत्पादन 200 लाख टन करो चाहे 300 लाख टन करो, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है जी। और पारस जी, जब सरसों तेल अभी डिस्पैरिटी में बिक रहा है, सरसों तेल के प्राइस को लेकर के आपका क्या ओपिनियन है कि किस तरह से प्राइस ये मूवमेंट करेंगे आने वाले दिनों में? सर एक तो सरकार कहती है कि तेल 180 रुपये लीटर बिक रहा है। 180 रुपये लीटर आप जो गवर्नमेंट जो डाटा लेती है, बड़े बड़े डी मार्ट से, बिग बाज़ार से, ऐसे बड़े बड़े मॉल से, इनसे ये डाटा कलेक्ट करती है। जहाँ पर चुनिंदा कंपनियों का माल बिकता है, वो कंपनियाँ एमएसएमई से 90-92 रुपये किलो के अंदर माल लेके और 180 रुपये लीटर में अपना माल बेच रही है। और वो डाटा सरकार कलेक्ट करती है और फिर उन डाटाओं के आधार पे कहती है कि क्या नाम से महंगाई है। अरे एमएसएमई के क्या भाव माल बेच रही है, वो भी आप डाटा इकट्ठा कीजिए, और उस माल को लेकर के फिर वो कंपनियां क्या भाव बेच रही है, ये भी डाटा आप इकट्ठा कीजिए। फिर आप कहते हैं कि हमने सरकार ने उनको 10 रुपये लीटर कम करने के लिए कहा। 90 रुपये वाला तेल जब वो 180 रुपये लीटर बेच रहे हैं, उसमें उन्होंने 10 रुपये लीटर कम भी कर दिया, तो कौन सा बड़ी बात कर दी जी। और सारांश में अगर हम ये कहें कि सरसों तेल इंडस्ट्री का भविष्य आपको क्या नज़र आता है? सर जो आज के सिनेरियो में हम बात करें, तो अगर यही पिछले 2 साल से जो चल रहा है, अगर यही चलता रहा, तो आने वाले 5 साल में सब इंडस्ट्रियाँ बंद हो जाएगी जी। पारस जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।